खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। बीजेपी जेजे सेल राजधानी दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के विकास और जन कल्याण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इंडिया टाइम 24 न्यूज ने बीजेपी जेजे सेल के प्रदेश सह संयोजक सुधीर कुमार से बातचीत की और उनसे जेजे सेल द्वारा किए जा रहे जनहित कार्यों पर चर्चा की। साथ ही उनसे पूछा कि जेजे सेल कैसे भारत सरकार की तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। देखिए जेजे सेल के सह संयोजक सुधीर कुमार का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। आज बोलिए नेताजी कार्यक्रम में हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, उस शख्सियत की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। पेशे से तो वो एक बिजनेसमैन हैं, लेकिन समाज सेवा को अपना परम कर्तव्य समझते हैं और वर्तमान में भाजपा जेजे सेल के प्रदेश सह संयोजक हैं। मैं बात कर रहा हूँ सुधीर कुमार की। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला सवाल सर मेरा ये रहेगा, जो पद आपको दिया गया है भाजपा द्वारा, जेजे सेल की कमान आप संभाल रहे हैं, जेजे सेल के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। नहीं, जितनी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं और जो झुग्गी में आदमी रहते हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, सबका समाधान करने की मोदी सरकार एकदम कर्मठ है। और जो भी समस्याएं उनकी हैं उनका समाधान कैसे निकलेगा, कैसे उनको सुख शांति मिलेगी, कैसे वो अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर सकेंगे, इसके लिए बीजेपी कर्तव्य है और हम लोग उससे काम के लिए जुटे हुए हैं। जैसे कि आपने बताया कि झुग्गी बस्तियों पे मेन तौर पर ये काम करती है, तो झुग्गी बस्तियों में क्या कुछ प्रोजेक्ट्स आजकल चल रहे हैं जेजे सेल की तरफ से, जिसका फ़ायदा आने वाले वक्त में झुग्गी वासियों को मिलने वाला है? नहीं, फ़ायदा चली मोदी सरकार दे रही है। जैसे आयुष्मान योजना है, वो जितने वो 5 लाख तक फ्री अपना इलाज करा सकते हैं, सारा कुछ करा सकते हैं, लेकिन उसको क्या है, केजरीवाल सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। पानी की समस्या है, देखिए पानी यहाँ का फेल हो गया है, इतनी रिपोर्ट आई सारी फेल हो गई है, उनकी पानी वहाँ मिलता नहीं है। उस समस्या का सब समाधान किया जाएगा, उनको घर दिया जाएगा, सारा कुछ होगा। और हाई कोर्ट का इस पर स्टे भी हो गया है कि जो झुग्गी जहाँ है वहीं रहेगी, कोई उसको तोड़ नहीं सकता। जो तोड़ेगा उसको पर विस्थापन कराएगा तब वो हटेंगे। उसके लिए 55,000 फ्लैट्स हमारे तैयार हैं दिल्ली के अंदर और उनको विस्थापित कराया जाएगा, तब वहाँ से वो हटेंगे। तो झुग्गियों को तोड़ने पर जो स्टे लगवाया है, इसका पूरा श्रेय जो है जेजे सेल को ही जाता है? एकदम जाएगा, जैसे वो जा रहा है भाजपा को जा रहा है। और एक और सवाल मैं करूंगा, जैसे कि अनाधिकृत कॉलोनी को लेकर जो तोहफा बीजेपी द्वारा दिया गया था, इसको ज़मीनी स्तर पर लाने के लिए क्या कुछ रणनीति तैयार की जा रही है जेजे सेल के द्वारा? जमीनी स्तर पर तैयार करें। भाजपा ने डिक्लेयर तो कर दिया, आप रजिस्ट्री कराओ और अभी उसका बजट भी पेश होगा, वो पास भी होगा और सारों को लोन मिलेगा जो जहाँ हैं पहले दिक्कत होती थी। और उसके अलावे भी जो जितने हमारे झुग्गी झोपड़ी लोग रहते हैं, उनको 50,000 तक का लोन बिना किसी गारंटी के हर बैंक देगा। हाँ, 50,000 के ऊपर अगर जा रहे हैं तो उनको गारंटी चाहिए, नहीं तो 50,000 का लोन वो वहाँ रहते हुए ले सकते हैं, अपना काम को शुरू कर सकते हैं और सारी कामयाबी निमित्त होगी। ये बीजेपी का अपना एजेंडा भी है और इसको करके भी दिखलाएगी। 50,000 तक का लोन मिल जाएगा, उसमें कोई सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं देनी? नहीं, उसमें कुछ नहीं है, वो फ्री है। अच्छा, एक और चीज़ मैं समझना चाहूँगा, दिल्ली में चुनावी बिगुल भी बजने वाला है। जिस तरह से आपने बताया कि केजरीवाल सरकार जो है, जो फ्लैट्स बनाए गए हैं झुग्गी वासियों के लिए, उनको अलॉट नहीं कर रही है, तो ये पूरा क्या मामला है, इसको थोड़ा विस्तार में समझाएं। नहीं, इसका मामला वो है, देखिए 55,000 फ्लैट बने हुए, सारे कुछ है, काम करती नहीं, खाली बस चुनावी माहौल में करती है कि बिजली फ्री, पानी फ्री देती, कुछ नहीं है। ये जो भी कर रही है 31 मार्च तक ही कर रही है, उसके बाद उसका 4 दुगुना कर देगी, जैसा पहले भी हुआ है। तो उससे लॉस हो रहा है। फ्री कहाँ, फ्री तो कुछ दे नहीं रही है, अब फ्री देगी कहाँ से? उसका क्या है, हर तो जनता है कि सारा पैसा जनता का है, वो कहाँ देगी फ्री? पानी बिजली जैसे फ्री की बात कर रहे हैं, केजरीवाल सरकार कह रही है, और इसके लिए वो ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता जो है केजरीवाल को ही वोट देगी। नहीं, आप देखिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो 31 मार्च तक ही है। फ्री पानी जब तक इलेक्शन है तब तक फ्री है, जिस इलेक्शन खत्म हुआ वो दुगना चार्ज होकर आ जाएगा। जैसे हम लोग खुद किया है पेमेंट, फ्री कुछ नहीं है, वो जनता का पैसा है, जनता को दे रही है, फिर पैसा दुगना उसका वसूल लेगी मार्च के बाद। तो बता रहे हैं साफ तौर पर, जो फ्री का जो ऐलान केजरीवाल सरकार ने किया है वो 31 मार्च तक है बस, यानी कि जब दिल्ली में इलेक्शन होंगे, चुनाव होंगे विधानसभा के, उसके तुरंत बाद 31 मार्च के बाद ये जो फ्री वाली चीज़ें हैं ये सब खत्म हो जाएंगी और नॉर्मल तरीके से लोगों को पे करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, आप जेजे सेल के सह संयोजक हैं, आपके अंडर कौन कौन सी विधानसभा आती हैं, कौन कौन से एरिया आते हैं और वहाँ क्या कुछ कार्य चल रहा है? नहीं, हमारे यहाँ द्वारका है, मटियाला है, आपका पश्चिमी दिल्ली का है, ठीक है, महरौली है, नजफगढ़, सब 3 एरिया हमारे अंडर में है। मैं उस पर काम कर रहा हूँ। हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सब लग गए हैं,
झुग्गी झोपड़ी में काम किए, जो भी समस्या है उसका समाधान बीजेपी का सरकार करेगी, हम लोग उसमें पूरा सहयोग करेंगे उनको। अच्छा, झुग्गी बस्तियों में आपकी जो लास्ट वाली मीटिंग हुई थी में ये भी कहा गया था कि समय समय पर आप लोग आपके कार्यकर्ता जो हैं झुग्गी बस्तियों में जाएंगे, वहाँ निरीक्षण करेंगे। तो ये जो काम है ये शुरू हो चुका है, और शुरू हो चुका है तो क्या कुछ समस्याएं मेन तौर पर झुग्गियों में दिखाई दे रही हैं? नहीं, मेन समस्या तो उनकी पानी की है। जो नाले उनके जहाँ रहते हैं वहाँ नाला उनके नाले के ऊपर रह रहे मशरूम नाले के ऊपर बनी हुई है, गंदगी बहुत रहती है, उसकी साफ सफाई करना, पानी के व्यवस्था करना, एक एक कमरे में 8-8 आदमी रहते हैं, उनको विस्थापित करना, उनके बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको ज्ञान देना। अब उनको शिक्षा का ज्ञान ही नहीं है। बच्चों को पढ़ाना एक नहीं कहना है, बस पैसा कमाओ, बताने वाला कोई नहीं है उनको। हाँ, अभी हम लोग उसको देख रहे हैं, बच्चों को कह रहे हैं भैया अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, जो आप हो वो मत बनाओ बच्चों को, लालच मत पढ़ो कि एक दिन वोट दिया, पैसा लिया, वोट दिया, फिर अपना चले गए। उससे आपका काम नहीं होगा। आप बच्चों को पढ़ाओ, उनको अच्छी शिक्षा दो, अच्छा उनको खाना पिलाओ, अच्छा स्वास्थ्य रखो, तभी देश का कल्याण होगा, तभी आपका कल्याण होगा। सर, एक और चीज़ आपसे समझना चाहूँगा, जागरूकता की आजकल बहुत ज़रूरत है। किस तरह के जे सेल जो है जागरूकता अभियान जगह जगह झुग्गियों में जाकर चला रहे हैं? नहीं, जागरूकता अभियान हम लोगों ने आज से शुरू किया है। आज हम लोग कई जगह गए थे, सब उनको झुग्गी वालों को बुलाया है, समझाया है, काफ़ी उनको मोल्ड किया है, और 2-4 बार हम लोग जाएंगे तो मोल्ड हो जाएंगे, समझ जाएंगे। और आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी चुनाव तक? नहीं, चुनाव के बाद भी भाजपा सिर्फ चुनाव तक काम नहीं करती, चुनाव के बाद भी काम करती है। हम लोग लगातार काम करेंगे। हमारी सरकार रहेगी तभी काम करेंगे, नहीं रहेगी तभी काम करेंगे, क्योंकि ये काम जन समाज का है, मानव कल्याण का काम है। कोई भी सरकार रहे, जब तक उनका उत्थान नहीं होगा हमारे देश का उत्थान नहीं होगा। तो हम हर सरकार से, चाहे कोई सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम पार्टी हो, सबसे मैं विनती यही करूँगा कि भैया पहले आप मानव कल्याण का काम करो, उनका उत्थान की बात करो, सिर्फ वोट की राजनीति मत करो। भाजपा तो कर रही है, लेकिन आप लोग भी भाजपा का साथ दो, और अगर वो कल्याण का काम करें तो भाजपा भी उनका साथ देगी, क्योंकि मानव कल्याण का काम है, ये हमारे देश का काम है। जब तक हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही सर, जैसा कि हम तमाम विधानसभाओं में दिल्ली में घूम रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, हमें ज़्यादातर झुकाव जो है वो झुग्गी वासियों, गरीबों का केजरीवाल की तरफ दिख रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ दिखता है। तो आपको लग रहा है कि जे सेल जिस स्तर पर काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होगा इस चुनाव में? अभी आपको लग रहा है ये, लेकिन आप देखिए अभी 1 महीना बीतने दीजिए, जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, जनता अपने आप केजरीवाल के कामकाज को समझ लेगी। भाजपा की तरफ आ जाए, जिस लेवल पर आप काम कर रहे हैं, जैसे कि जन कल्याण का काम कर रहे हैं राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए, तो एक और सवाल मैं करना चाहूँगा, क्या सुधीर कुमार जी भी उम्मीदवार की दावेदारी के लिए तैयार हैं? नहीं, अगर पार्टी चाहेगी तो मैं पीछे भी नहीं हटूंगा, और करूँगा, जरूर करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। हर आदमी की इच्छा होती है। अगर टिकट दे देती है पार्टी बीजेपी, तो क्या कुछ मुद्दे ध्यान में रखकर आप जो है पब्लिक के बीच में जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे? नहीं, हमारा देखिए मेन मुद्दा आज से नहीं, मैं तो आज 5 साल से काम कर रहा हूँ। मेरी पार्टी है पूर्वांचल प्रवासी सहयोग मंच, जो कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर हमेशा काम करती है, जन कल्याण काम करती है, और यही फिलॉसफी भाजपा की भी है। तो वो काम तुम्हारा करेगा, उसके अलावा जो उसके हित में रहेगा, जो जन कल्याण के हित में रहेगा, वो हम लोग सारा काम करेंगे। देखिए अभी मोदी सरकार ने क्या 370 हटाया, किसी की हिम्मत नहीं हटाने की, राम मंदिर बनवाया, किसी की हिम्मत नहीं थी करने की। तो ये सब भाजपा काम कर रही है और करेगी, निस्वार्थ करेगी। ये किसी मोदी जी की सरकार, मोदी के काम नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान, पूरे हिंदू का काम है, पूरे विश्व का कल्याण है इसमें। आज राम मंदिर, इतना भव्य राम मंदिर बन रहा है, ये सिर्फ अयोध्या के में नहीं बन रहा है, ये एक पूरे विश्व में इसका नाम रहेगा। 370 हटा, अभी क्या वो हमारा कश्मीर अलग था, वहाँ 6 साल की वहाँ गवर्नमेंट थी। मुझे ऐसा लगा नहीं, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक है, भारत एक है, उन्होंने सबको जोड़ दिया। आज कोई आदमी कहीं जा सकता है, कहीं कुछ कर सकता है, पहले ऐसा नहीं था। हम वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, वो यहाँ ज़मीन खरीद सकते, हम वहाँ नहीं खरीद सकते थे। ऐसा क्यों भाई? तो मोदी सरकार ने सब काम किया, सबको हटाया, सबको एक किया। दिल्ली में जो मुकाबला रहेगा वो किसके बीच रहेगा? भाजपा और आम के रहेगा, और तो कांग्रेस कहीं नहीं, कांग्रेस तो नज़र नहीं आ रही है। उसमें क्या देखिए, चुनाव माहौल है, चुनाव माहौल कहीं बदल सकता है। तो साफ तौर पर बता रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है, भाजपा जो है, वो किसी क्षेत्र के बारे में नहीं सोचती, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं सोचती, बल्कि राष्ट्र के बारे में सोचती है, राष्ट्र विकास के बारे में सोचती है। ये कहना है दिल्ली प्रदेश जे सेल के सह संयोजक सुधीर कुमार का। एक और सवाल मैं सर आपसे करना चाहूँगा। आपने बताया जैसे कि पूर्वांचल व प्रवासी सहयोग मंच के राष्ट्रीय
अध्यक्ष भी हैं आप, तो इस मंच के अंतर्गत, इस संस्था के अंतर्गत आपने समाज सेवा की अगर बात करें तो क्या कुछ जनहित कार्य किए हैं? कौन कौन से कीर्तिमान स्थापित किए हैं अभी तक? नहीं, उन्होंने बहुत काम किया है। जैसे आपको मोती नगर में झुग्गी झोपड़ी टूट रही थी, वहाँ गया, उसको रुकवाने का काम किया। उनके पालन अपने जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे अगर कोई किसी के माँ बाप की तबीयत खराब है, कोई बच्चे पढ़ने वाला है, उसको फ्री पढ़ाते हैं। किसी बच्चों की शादी नहीं हो रही है, अगर लड़कियों की शादी नहीं है, वहाँ हम लोग फंडिंग करते हैं। तो जो भी जनहित का काम होता है वो सब पूर्वांचल पॉलिसी मंच करती है, और इनका हमारा पूरा ग्रुप है, सारे ग्रुप के लोग लगे रहते हैं, हमेशा जन स्वास्थ्य का काम करते हैं। और जे सेल की अगर बात करें, हाल ही में आपको पद दिया गया है, कौन कौन इसके पदाधिकारी हैं जो पूरी दिल्ली में काम कर रहे हैं? नहीं, इसके मेन पदाधिकारी तो हमारे मनोज तिवारी जी हैं, उसके बाद नीरज तिवारी जी हमारे संयोजक हैं, और हमारे उमेश वर्मा जी हैं, उसके बाद मैं हूँ। मेन 4 आदमी ही हैं जे सेल में अभी, तो बाकी और लोग काम कर ही रहे हैं सारे लोग। तो जो मीटिंग की बात करें, मीटिंग कब कब होती हैं आपकी? डेली होती हैं? और कैसे मीटिंग का क्या शेड्यूल है? मीटिंग का कोई शेड्यूल नहीं, यहाँ पर नहीं होता है। हफ्ते में एक बार मीटिंग तो होती है, लेकिन जब कोई इमरजेंसी आ गई तो मीटिंग हम तुरंत 24 आवर्स के अंदर कॉल कर लेते हैं और समस्या का समाधान तुरंत कर देते हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जब दिल्ली के चुनाव पे एक बार फिर वापस आऊँगा, जब मतदान केंद्रों पर जनता खड़ी हो दिल्ली की, तो उनको क्या कुछ ध्यान में रखकर अपने प्रतिनिधि को चुनना चाहिए, वोट करना चाहिए? क्या कुछ सोचकर वोट डालना चाहिए? भाई, जनता को जो प्रतिनिधि को चुन रहे हैं वो उनके बीच का हो, उनकी देखरेख करे, उनके यहाँ आया जाए, उनके दुख सुख में खड़ा हो, और लोकल उनका कोई वहाँ का प्रतिनिधि हो, और वहाँ की उनकी समस्याओं को ध्यान से सुने। और मैं वोटर से विनती यही करूँगा कि आप पैसे पे, शराब पे, किसी लालच में ना पड़ें। अपनी वोट की ताकत को आप समझें, आपकी वोट की ताकत कितनी है, क्योंकि अगर आपने एक बार गलत डिसीजन ले लिया तो आपको उसकी खामियाजा 5 साल तक भुगतना पड़ेगा। तो आप बहुत सोच समझ के वोट दें, किसी लालच में न पड़ें, किसी पैसे के चक्कर में न पड़ें, किसी शराब के चक्कर में न पड़ें। आप सारे लोग आदमी हैं, कोई दिक्कत हो आप वहाँ संगठन बनाएं, उनसे बात करें, राय करें, और सही व्यक्ति को चुनें, तभी आपका कल्याण होगा, हिंदुस्तान का कल्याण होगा और विश्व का कल्याण होगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सुधीर कुमार जी, जिन्होंने मेरे हर एक सवाल का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया और बताया कि किस तरह से दिल्ली में जे सेल जो है वो कैसे काम कर रही है गरीबों के लिए, बेसहाराओं के लिए, झुग्गी बस्तियों के लिए, और जो भी इनकी आने वाली रणनीति है उसका जिक्र किया। और साथ ही साथ पूर्वांचल व प्रवासी सहयोग मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने क्या कुछ काम किया है उस पर भी इन्होंने प्रकाश डाला है। कैमरा जर्नलिस्ट वीरू के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।